अगर आपको बोला जाए कि आपको 1 करोड़ मिलेंगे लेकिन आप कल सुबह उठ नहीं पाओगे। थोड़ा फनी सवाल है लेकिन सोचो, 1 करोड़ पर आज ही खर्च करने होंगे, कल आप उठ नहीं पाओगे। क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा बेवकूफ होगा जो हां बोलेगा? तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि कल की सुबह आपके लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है? इस स्क्रिप्ट का नाम है स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ। अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद करो। पर मैं इस पूरी स्क्रिप्ट में जिंदगी की बात नहीं करूंगा, मैं टाइम की बात करूंगा। हम मरने से डरते हैं क्योंकि जिंदगी उसी दिन खत्म होती है, पर वक्त बर्बाद करने से क्यों नहीं डरते? जिंदगी से इतना प्यार है, वक्त से क्यों नहीं? क्योंकि यही जिंदगी तो वक्त में ही बीतनी है। वक्त रोक दो, जिंदगी रुक जाएगी। वक्त फास्ट कर दो, जिंदगी एक पल में खत्म हो जाएगी। वक्त है तो जिंदगी चल रही है, जिंदगी है इसलिए वक्त नहीं चल रहा। 2025 के 6 महीने चले गए। अगर आप मार्च में हैं या उससे बाद में, तो बचे हुए महीने कम हैं। सबके पास लिमिटेड टाइम होने के बाद भी साल के अंत में सबके रिजल्ट्स अलग क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ईलॉन की तरह हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम कर रहा होगा, वर्क लाइक हेल कर रहा होगा, और कोई किस्मत के भरोसे बैठा होगा। आपको पता है, किस्मत के भरोसे बैठने वाले इंसान को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, रोज मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि रोज मेहनत करने से न जाने कौन सा दिन किस्मत वाला बन जाए। सोचो कोई लकी डे है और आप छुट्टी पर हो या हार मान चुके हो। किस्मत देने के मूड में है और आप आराम के मूड में हो। अथर्ववेद में काल को, वक्त को एक घोड़े की तरह माना गया है। ये वक्त घोड़े जितना तेज दौड़ता है, और ये घोड़ा किसी के लिए नहीं रुकता। हर चीज की प्राइस होती है, इस घोड़े की कोई प्राइस नहीं है। वक्त के इस घोड़े को कोई भी प्राइस देकर 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकता। या तो आप इस घोड़े पर सवार हो सकते हो या इसे जाने दे सकते हो। हर चीज वापस आ सकती है, दौलत, मॉल, ये वो सब, लेकिन वक्त नहीं। एक मूवी में टोनी स्टार्क के फादर कहते हैं कि पूरी दुनिया की दौलत मिला दो, तब भी आप एक पल नहीं खरीद सकते। और इसी कीमती पल को, इसी वक्त को आप चूक जाते हो। अगर आप 30 मिनट खोने को 30,000 रुपए खोने से बड़ा नुकसान मान लो, तो जल्द ही ऐसा वक्त आएगा कि 30 मिनट आपके लिए 30,000 रुपए से भी ज्यादा कीमती होगा। पैसों के पीछे भागने से कभी वक्त साथ देगा, कभी नहीं। वक्त के पीछे भागो तो पैसा हमेशा साथ खड़ा होगा। हम सभी को हर दिन 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। सोचो, ये रोज पैसे हैं जो आज ही खर्च करने हैं। तो कैसे खर्च करते हो? 1 करोड़ जैसी बड़ी रकम भी छोटी लगेगी अगर वो 30 साल की जिंदगी में कमाई जाए। 1 करोड़ अच्छा लगेगा अगर वो 1 महीने में आए, लेकिन वही 1 करोड़ के सामने 1 रुपए जैसी छोटी रकम भी बड़ी लगेगी अगर वो हर मिनट कमाया जाए। हम दरअसल पैसों की नहीं, वक्त की कदर करते हैं। अगर अब तक वक्त बर्बाद किया, काल के इस घोड़े को जाने दिया, तो कोई बात नहीं। आओ मैं आपको वक्त की घुड़सवारी सिखाता हूं, कैसे हर दिन, हर घंटे, हर मिनट को पकड़ें। 2 सबसे बड़े पाप हम गलती से कर देते हैं। पहला, खुद को कमजोर समझना। दूसरा, वक्त को बर्बाद करना। यह स्क्रिप्ट साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं केवल जोश नहीं दूंगा, ना ही केवल बोरिंग रिसर्च। मैं जोश के साथ रिसर्च दूंगा, लॉजिकल मोटिवेशन। इंसानों ने अब तक 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स खोजे हैं। कम वक्त में ज्यादा काम कैसे करें, इसके 100 तरीके। हार्वर्ड ने इनमें से एक को कंफर्म किया जो सबसे बेस्ट है। वक्त की चिंता करने वाला आदमी कभी किसी का वक्त बर्बाद नहीं करता। दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी तेज तेज चल रहे थे। एक अंग्रेज उनसे मिलने आया और बोला, हेलो, माय नेम इज वॉकर। गांधी जी बोले, आप वॉकर हैं तो मैं भी वॉकर हूं, और ये बोलकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। एक व्यक्ति ने गांधी जी से पूछा कि आप वॉकर से क्यों नहीं मिले? वो तो रिपोर्टर लग रहा था, आपका नाम अखबारों में छपता, फेमस हो जाते। गांधी जी बोले, मेरे लिए फेमस होने से ज्यादा टाइम वैल्यूएबल है। अब्राहम लिंकन ने अर्ली लाइफ गरीबी में गुजारी, फिर वक्त का ऐसा इस्तेमाल किया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। वो एक साथ 3 काम करते थे, पापा की हेल्प, फार्म वर्क और पढ़ाई। आज के लड़के पढ़ाई के साथ साइड हसल नहीं कर पाते। दिक्कत गरीब पैदा होने में नहीं है, गरीब मरने में है। लेकिन मानते आज भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि गॉड सबके बैंक अकाउंट में पैसों से कीमती चीज डालता है, वक्त। सारे अरबपति वक्त को सही जगह इन्वेस्ट करने से बने हैं, पैसों को नहीं। पूरी दुनिया देख रही है कि वॉरेन बफेट ने सही जगह पैसा लगाया। किसी ने नोटिस नहीं किया कि उन्होंने पैसा नहीं, टाइम सही जगह लगाया। 6 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने ग्रोसरी स्टोर से 25 सेंट्स का कोका कोला और च्युइंगम खरीदकर 5 सेंट्स प्रॉफिट पर डोर टू डोर बेचा। उनके साथ के बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वॉरेन काल के इस घोड़े पर सवार हो रहे थे। 5 साल बाद 11 की उम्र में शेयर मार्केट में आए। पैसे ना होने का बहाना नहीं किया, वक्त बर्बाद नहीं किया। अखबार बेचना शुरू किया, $75 महीना कमा के स्टॉक में डाले।
16 साल की उम्र में $53,000 कमा लिए। सिर्फ पैसा नहीं, पहले वक्त सही जगह इन्वेस्ट किया। बिल गेट्स ने कई बार वॉरेन बफेट के टाइम मैनेजमेंट की तारीफ की है। एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे याद है, वॉरेन ने मुझे अपना कैलेंडर दिखाया था। उन्होंने हर मिनट को पैक करके रखा था। उनका मानना था कि काम करने का यही एकमात्र तरीका है। वक्त किसी फकीर को राजा और किसी राजा को फकीर बना सकता है। डोंट किल टाइम। वक्त को मत मारो, क्योंकि जब वक्त मारेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर मुंह से एक ही लाइन निकलेगी, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। कारण सुन लो ध्यान से, कोई भी बीमारी बिना कारण जाने खत्म नहीं हो सकती। दो सबसे बड़े कारणों से आप वक्त बर्बाद करते हो। पहला, लैक ऑफ एनर्जी। एनर्जी नहीं है, मूड नहीं है, मन नहीं है। दूसरा, लैक ऑफ पर्पस। कल कर दूंगा, अभी मन नहीं है। जो इंसान सिर्फ फील होने पर काम करता है या रोज प्लानिंग बदलता है, वो कभी अपना दिन पकड़ नहीं पाएगा। काल का ये घोड़ा तो दौड़ेगा ही, चाहे आपका मन हो या ना हो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, बहरी करेगा कब। सबने ये सुना है, पर मॉडर्न लोगों के लिए नई लाइन है, आज करे सो कल, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भाई, जब जीना है बरसों। जिसे खाली बैठने या फोन में लगे रहने की आदत लग गई, वो लाखों घोड़ों की फौज को जाने दे रहा है। उन पर मेहनती लोग सवार हो रहे हैं, लेकिन उस भीड़ में सिर्फ एक घोड़े पर राजा सवार नहीं हो रहा, क्योंकि राजा का मन नहीं था। वक्त बर्बाद करना एक लत हो सकती है, उसी तरह वक्त को काबू करना भी एक अच्छी लत बन सकती है। मेरी पुरानी लाइन है, नशा करना है तो मेहनत का करो, बीमारी भी कामयाबी की लगेगी। एक सिंपल क्वेश्चन, अगर इंस्टाग्राम या दूसरी ऐप्स को यूज करने के लिए पैसे देने पड़ें तो कितना दोगे? मान लो सारी ऐप्स के लिए ₹1 महीना लगे तो कई लोग यूज करेंगे। 3,000 रुपये हो तो कम लोग, 10,000 रुपये हो तो और कम। लेकिन अगर 20 लाख रुपए हो तो शायद कोई सोशल मीडिया यूज ना करे। पर आप तो पहले से ही इससे ज्यादा कीमती चीज दे रहे हो, वक्त। वक्त एक करेंसी है। अगर कोई 6 घंटे काम करके 30,000 रुपये कमाता है और सैटरडे संडे ऑफ रखता है, तो उसके 1 घंटे की वैल्यू 714 रुपये होती है। अगर वो 5 घंटे रोज फोन पर बिताता है तो महीने में 1,07,100 रुपये का नुकसान। हिसाब सिर्फ पैसों का नहीं, अटेंशन और टाइम का भी होता है। कोई 6 घंटे काम करके 30,000 रुपये कमाता है तो उसकी महीने की प्राइस क्या है, ये वो खुद डिसाइड करता है। सोचो, कोई अपने काम में अच्छा होने के लिए रोज 3 घंटे देता है, क्या 6 महीने बाद उसके काम की प्राइस वही रहेगी? लेकिन अगर वो 3 घंटे रोज फोन पर बिता दे तो? वक्त एक करेंसी है। हाँ, कभी मूवी देख ली तो ठीक है, मैं भी देखता हूं। एंटरटेनमेंट में वक्त देना अच्छा है, लेकिन इतना नहीं कि अफोर्ड ना कर सको। अगर आप 5 घंटे रोज फोन पर बिता सकते हो तो महीने में 4 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हो। अगर नहीं तो वॉरेन बफेट की तरह वक्त इन्वेस्ट करो। कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट 1,500 रुपए का है, आप उसे 1,200 रुपए में खरीद कर 300 रुपए बचाते हो, लेकिन आले जाने में 2 घंटे बर्बाद कर दिए, जिसकी वैल्यू 1,428 रुपए थी। क्या बचत हुई? अगर आप फाइनेंशियली ब्रोक हो तो मजा नहीं कर सकते। अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो उसकी यंग जनरेशन को एंटरटेनमेंट और तुच्छ प्लेजर में डाल दो। डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उनमें बेशर्मी और हवस को आम कर दो। एंटरटेनमेंट का इतना कंटेंट पहले कभी नहीं था। रोमन एम्पायर में लोगों को कंफ्यूज रखने के लिए ब्रेड और सर्कस शुरू किया गया। आज वही सर्कस सोशल मीडिया और ओटीटी है। मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूं। अगर ये आपकी मर्जी से हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये आपकी कमजोरी बन जाए या आपको रियल वर्ल्ड से भटकाए तो ठीक नहीं। असली दुनिया से थोड़ा एस्केप होना ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी बेहोशी में नहीं निकालनी। 75 करोड़ लोगों का ध्यान कहां जा रहा है? दिन के 1-2 घंटे भी मजे में दे दो, फिर भी कितना वक्त बचता है। तो वक्त को काबू कैसे करें? 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स हैं। 2 मिनट रूल, फोकस ऑन डाइट, लर्न टू से नो, आर्ट ऑफ डेलीगेशन, 10,000 आवर्स, 80-20 रूल, स्टार्ट अर्ली, साइड ब्लॉकर्स, ये सब काम के हैं। लेकिन हार्वर्ड ने 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स की स्टडी के बाद सबसे कारगर तरीका बताया, टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। हर कामयाब इंसान इसे यूज करता है। हफ्ते में 100 से 120 घंटे देने वाला इलॉन मस्क, जो मल्टीपल कंपनीज चला रहा है, इसी फॉर्मूले की वजह से। डैनियल मार्कोविच लिखते हैं कि टू डू लिस्ट बनाना बंद करो। लंबी लिस्ट देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक काम 3 मिनट का, दूसरा 30 मिनट का। आप 3 मिनट वाला पहले करोगे, 30 मिनट वाला बाद में, जबकि शायद उसे हाई एनर्जी में करना था। लिस्ट की प्रायोरिटी आपकी डे एनर्जी के हिसाब से नहीं होती। सबसे बुरी बात, लिस्ट का गोल, कॉन्टेक्स्ट, पर्पस क्लियर नहीं होता, बस लिस्ट कंप्लीट कर रहे हो। इसलिए टाइम बॉक्सिंग पावरफुल है। हर काम को वक्त के साथ पैक कर दो। वक्त मिलता नहीं, उसे काम के साथ पैक करना पड़ता है। सबसे ज्यादा वक्त इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि आपको पता नहीं कि वक्त देना कहां है। गोल डिसाइडेड नहीं है। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। SMART। S स्पेसिफिक। घूमने जाना गोल है, लेकिन दिल्ली जाना या गोवा जाना स्पेसिफिक है। दिल्ली में कहां कहां? स्पेसिफिक होने से वक्त सही जगह जाता है।
एम मेजरेबल, काम कितने घंटे का है, रोज कितने घंटे, कितने दिन का प्रोसेस। प्रोग्रेस और टाइम पता होने से रिलीफ मिलता है, जैसे 1 घंटे में काम करना है तो वो उतने में हो जाएगा। ए अचीवेबल, गोल ऐसा हो जो उस टाइम फ्रेम में पॉसिबल हो। महीने में 1 लाख रुपए कमाने वाला अगर कहे कि अगले महीने 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा तो दिक्कत टाइम फ्रेम में है। आर रेलेवेंट, काम आपकी वैल्यू और इंटरेस्ट से मिलता हो, जो आपके लिए जेन्युइनली मैटर करता हो, उसमें टाल मटोल नहीं होता। टी टाइम बाउंड, हर काम की स्टार्टिंग और फिनिशिंग डेट टाइम पता हो, जो काम जितने वक्त का है उतना ही दो। इससे आप अपने कैलेंडर को रूल करोगे। जो इंसान अपने घर की दीवार पर लगे कैलेंडर को रूल नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया में भी रूल नहीं कर सकता। टाइम मैनेजमेंट का इससे बेस्ट तरीका नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि अब आप वक्त बर्बाद नहीं करोगे, काल के इस घोड़े को खाली नहीं जाने दोगे, अपने हर दिन हर घंटे को यूटिलाइज करोगे, तो ये कमिटमेंट लिखो, मैं अपने आने वाले 30 मिनट की वैल्यू 20 लाख रुपए से ज्यादा करूंगा।